डियर स्टूडेंट्स, आज की रियाजी की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और 5 को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक से वहां से आप देख सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम पिछले टेट में जो सवालात पूछे गए थे उनसे चंद सवालात को यहाँ पर हल करेंगे। फिर उसके बाद हम क्लास वाइज जैसा कि सवालात को हल करते जा रहे हैं वैसा ही अब हम सवालात को हल करेंगे। तो चलिए, आज का सवाल इस तरह है कि सवाल जो टेट में दिया गया था इस तरह है कि एक मुरब्बाई खेत का रकबा 36 मुरब्बा मीटर है। अगर एक चिड़िया वितरी खत के साथ 30√2 मीटर फी मिनट की रफ्तार से परवास करती है, तब खेत को पार करने के लिए दरकार वक्त सेकंड में यहाँ पर मालूम करना है। और जिसके ऑप्शन दिए गए थे, फर्स्ट ऑप्शन था 8, सेकंड ऑप्शन था 5 और थर्ड ऑप्शन था 11 और फोर्थ ऑप्शन था 12। इस सवाल के जवाब को हल करते हैं। यहाँ पर जो रकबा 36 मुरब्बा मीटर दिया गया है इसको हम जाब्ते की मदद से लिखेंगे, क्योंकि मुरब्बे के रकबे के लिए जो जाब्ता है वो है a² = 36। तब a मसावी होता है √36, यानी ये कुव्वत इधर आकर जजर में तब्दील होती है और a मसावी होता है 6, यानी इस मुरब्बे का जिला यहाँ पर 6 हासिल हुआ है। तब इसका वितर होता है जिले का √2 गुना, यानी ये होगा 6√2। हम वितर इसलिए यहाँ पर मालूम कर रहे हैं क्योंकि चिड़िया यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला तय कर रही है। चिड़िया यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला तय कर रही है, इसलिए ये फासला हासिल हुआ है 6√2, क्योंकि जिले का √2 गुना होता है वितर। अब हम रफ्तार जो दी गई है और रफ्तार के लिए जो जाब्ता है v यानी वेलोसिटी है v/t, यानी चिड़िया की जो रफ्तार है वो फासला बटा हुआ वक्त। ये रफ्तार दी गई यहाँ पर 30√2 मसावी है ये फासला जो यहाँ से यहाँ तक का तय कर रही है चिड़िया, वो है चिड़िया जो तय कर रही है फासला वो है 6√2 और वक्त हमको नहीं मालूम। अब ये वक्त हासिल जो होगा हमको ये मिनट में हासिल होगा, इसको हम बाद में सेकंड में तब्दील करेंगे। अब देखिए ये √2 और ये √2 यहाँ पर कैंसिल। अब ये 6 1 = 6, 6 5 = 30, क्योंकि ये भी शुमार कुनिंदे में है और ये भी शुमार कुनिंदे में, इसलिए हम मसावत के दोनों जानिब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। 1/t मसावी होगा यहाँ पर 5/1 के। देखिए अब इसको यहाँ पर t मसावी होगा 1/5 के, यानी t मसावी होगा यहाँ पर 0.2। ये मिनट में हासिल हुआ है, ये जो हमको टाइम हासिल हुआ है ये मिनट में हासिल हुआ है। अब जब हम इस 0.2 को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमको सेकेंड में आंसर होना, तो यानी 0.2 × 60 ये सेकेंड में आंसर हासिल होता है हमको 12 सेकेंड। जब हम 0.2 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 सेकेंड हासिल होता है, जो कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 0.2 × 60 यहाँ पर 12 किस तरह से हासिल होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हम 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं। 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10 इंटू यहाँ पर ये 60, तो ये 10, ये 6 2 12। अब दूसरा सवाल हल करेंगे जो कि टेट एग्जाम में दिया गया था। जमात 90/120 का जमाती निशान क्या होगा? जमात 90/120 का जमाती निशान, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लास मार्क, क्या होगा इसका? इस क्लास का क्लास मार्क लिखना है। तो जमाती निशान के लिए जो जाब्ता है, यानी हमको यहाँ पर निचली सरहद और ऊपरी सरहद दोनों को जमा करके 2 से तकसीम करना होगा, यानी इस जमात का औसत जमाती निशान कहलाता है। इस जमात का औसत जमाती निशान कहलाता है। यानी औसत से मुराद यहाँ पर ये निचली सरहद जमा ऊपरी सरहद दोनों को जमा करके जब हम 2 से तकसीम करते हैं तब हमको इसका जमाती निशान हासिल होता है। इस जमात का 120 + 90 जब हम करते हैं तो ये हासिल होता है 210। जब इसको 2 से तकसीम करते हैं तो हमको हासिल होता है 105। इस तरह से ये तीसरा जवाब यहाँ पर करेक्ट है 105। तो ये है 90/120 का जमाती निशान। इसी तरह किसी भी जमात का जमाती निशान मालूम करने के लिए निचली सरहद और ऊपरी सरहद को जमा कर 2 से तकसीम करना होगा। चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। किसी दो आदात के एलसीएम और HCF के दरमियान क्या रिश्ता है? किसी दो आदात के एलसीएम और HCF के दरमियान क्या रिश्ता है, इसको हम समझेंगे। फर्ज किया कि यहाँ पर दो आदात A और B है और एलसीएम और HCF इन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता है। तो हमको याद रखना चाहिए
दो आदाद का हासिल ज़रब यानी पहले अदद और दूसरे अदद का हासिल ज़रब मसावी होता है एलसीएम और एचसीएफ के हासिल ज़रब के। दो आदाद का हासिल ज़रब मसावी होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के हासिल ज़रब के। तो इस तरीके से ये एलसीएम, एचसीएफ और दो आदाद के दरमियान रिश्ता पाया जाता है। अब इससे रिलेटेड हम चंद सवालात को यहाँ पर हल करेंगे। सवाल इस तरह है कि अगर दो आदाद का जाल अलिफ मीम 36 और आइन अलिफ मीम 6 है, यानी एलसीएम इसका 36 है और एचसीएफ इसका 6 है और इनमें एक अदद 12 हो तो दूसरा अदद कौन सा होगा। यहाँ पर दो आदाद में एक अदद 12 दिया गया है तो दूसरा अदद कौन सा होगा मालूम करना है। इस सवाल के जवाब को हल करने के लिए हमको दो आदाद का हासिल ज़रब मसावी होता है जाल अलिफ मीम और आइन अलिफ मीम के हासिल ज़रब के। इस ज़ाब्ते की मदद से इस सवाल को हल करना होगा। दो आदाद का हासिल ज़रब अगर ए ज़रब बी मसावी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस तरह से एलसीएम इंटू एचसीएफ दो आदाद का हासिल ज़रब मसावी होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यहाँ पर फर्ज किया कि ए 12 है और दूसरा अदद हमको बी नहीं मालूम, लेकिन एलसीएम दिया गया यहाँ पर 36 और एचसीएफ दिया गया 6। अब ये बी यानी दूसरा अदद मसावी होगा, ये 12 यहाँ पर आकर तकसीम में होगा 36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 12 एकन 12, 12 तिया 36। इस तरीके से ये यहाँ पर दूसरा अदद 18 हासिल होगा। दूसरा अदद यहाँ पर 18 हासिल होगा, यानी 12 और 18 को जब हम ज़रब देंगे तो वो 36 इंटू 6 के हासिल ज़रब के मसावी होगा। आप ज़रब देकर देख सकते हैं यहाँ पर। अगला सवाल इस तरह है कि दो आदाद का जाल अलिफ मीम यानी एलसीएम 216 है और इनका हासिल ज़रब 7776 हो तो इन आदाद का आइन अलिफ मीम क्या होगा। अब यहाँ पर जाल अलिफ मीम दिया गया और दो आदाद का हासिल ज़रब दिया गया, आइन अलिफ मीम मालूम करना है। वही ज़ाब्ता अब हम यहाँ पर लिखेंगे। ज़ाब्ता है, क्या ज़ाब्ता है, ए इंटू बी मसावी है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये ज़ाब्ते की मदद से इन दोनों का हासिल ज़रब दिया गया है वो है 7776। एलसीएम दिया गया यहाँ पर 216। अब हमको आइन अलिफ मीम यानी एचसीएफ मालूम करना है। ये 216 मसावत की इस जानिब आकर तकसीम में होगा, यानी एचसीएफ मसावी होगा ये 7776 को हमको 216 से इसको तकसीम करना होगा। जब 7776 को 216 से तकसीम करते हैं तो 36 हासिल होता है। इस तरीके से ये एचसीएफ यहाँ पर 36 हासिल होगा। सवाल है पॉलीड्रोम नंबर किसे कहते हैं। पॉलीड्रोम नंबर किसे कहते हैं, इसका जवाब इस तरह है कि पॉलीड्रोम नंबर किसे कहते हैं 1221। इस तरह से ये एक नंबर है, ये पॉलीड्रोम नंबर कहलाता है क्योंकि अगर हम इसे इधर से लिखें या इधर से लिखें ये 1221 ही होगा। तो ऐसे तमाम नंबरात को पॉलीड्रोम नंबर कहते हैं। पॉलीड्रोम नंबर में हिस्सों की तादाद जुफ्त हो तो वो अदद 11 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। जैसा कि यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 4 हिस्से मौजूद है, उनकी तादाद यहाँ पर जुफ्त है, तो इसलिए ये 1221 11 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। इसी तरीके से और एक पॉलीड्रोम नंबर यहाँ पर, अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर हिस्से मौजूद हैं, ये भी जुफ्त है, ये भी मुकम्मिल तौर पर 11 से तकसीम होगा। तो पॉलीड्रोम नंबर अगर वो जुफ्त उसमें हिस्सों की तादाद हो तो वो 11 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। सवाल है वो अकल तरीन अदद मालूम करो जिसको 1965 में से तफरीक करने पर हासिल अदद 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। वो अकल तरीन अदद मालूम करो जिसको 1965 में से तफरीक करने पर हासिल अदद 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। हमको यहाँ पर समझना है तकसीम पजीरी का उसूल। 4 से तकसीम पजीरी का उसूल क्या है। 4 से तकसीम पजीरी का उसूल ये है कि आखिरी दो हिस्से अगर 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होते हैं तो वो अदद 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। लेकिन यहाँ पर 65 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम नहीं होता। अगर हम 65 से -1 करते हैं तो ये 64 हासिल होता है जो कि 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। यानी 1965 से अगर हम -1 करते हैं तो 1964 हासिल होता है
और यह अदद 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अकल तरीन अदद 1 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो अकल तरीन अदद 1 है। अगर 1 को 1965 में से अगर हम तफरीक करें तो वो 4 से मुकम्मिल तौर पर तकसीम होगा। चलिए आखिर में अब हम चंद अहम नुकात को यहाँ पर देखेंगे। किसी अदद को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करने वाला अदद इस अदद का जुज़ो ज़रबी कहलाता है। किसी अदद को मुकम्मिल तौर पर तकसीम करने वाला अदद इस अदद का जुज़ो ज़रबी कहलाता है। जैसा कि यहाँ पर 6 एक अदद है और इसको 2 से तकसीम करने पर 2 तिया 6 हासिल होता है। यहाँ पर 2 जो है ये 6 का जुज़ो ज़रबी कहलाता है। इसी तरह से हर अदद खुद का जुज़ो ज़रबी होता है और एक हर अदद का जुज़ो ज़रबी होता है। हर अदद खुद का जुज़ो ज़रबी होता है और एक हर अदद का जुज़ो ज़रबी होता है। किसी अदद का जुज़ो ज़रबी दिए गए अदद से छोटा या मसावी होता है। किसी अदद का जुज़ो ज़रबी दिए गए अदद से छोटा या मसावी होता है। हर अदद इसके जुज़ो ज़रबी का ज़ाफ होता है। हर अदद इसके जुज़ो ज़रबी का ज़ाफ होता है, यानी मल्टीपुल होता है। हर अदद खुद का ज़ाफ होता है। अदद 6174, अदद 6174 कैप्रिकट्स कांस्टेंट कहलाता है। कैप्रिकट्स कांस्टेंट कहलाता है 6174। इस तरह से यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।